बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि CS1 में जैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाई वैसे CS2 में भी हेल्प कर दीजिए तो अच्छा होगा। ठीक है, तो CS2 में आपको पता है जैसे 5 चैप्टर्स है आपके, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर, पूरा नाम आप देख सकते हो, इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग ऑफ 8085, इंट्रोडक्शन टू इंटेल x86 फैमिली। 4th चैप्टर है हमें इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोलर और नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। पर्सनली मेरे टाइम में जब मैं 12th 11th में थी, मुझे CS1 से ज़्यादा टफ CS2 लगता था, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये थियोरेटिकल बहुत है, मतलब आपको याद बहुत करना पड़ता है इसके अंदर। तो कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि मैं खुद कन्फ्यूज़ थी कि कौन सा चैप्टर सिंपल है कौन सा टफ़ है। कोई मुझे सीक्वेंस भी बता देना तो मेरा काम हो जाएगा, मैं सीख तो खुद से लोगी ही। ठीक है, तो मैं चैप्टर का नाम बता रही हूँ, आप आपके नोटबुक में नोट कर दीजिए। मोस्टली जैसे सारे सिलेबस में मेरे हिसाब से पहला चैप्टर आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप पहला चैप्टर स्टार्ट करोगे ना, सेकंड थर्ड वो सारे चैप्टर्स में भी वैसा ही होता है। माइक्रो कंट्रोलर सब में वैसे ही थियोरी रिपीट होती रहती है, तो पहला चैप्टर कर दीजिए। अगर पहला चैप्टर आपका पहले बराबर हो गया माइक्रो प्रोसेसर वाला, तो आप जंप कर सकते हो 5th चैप्टर पे जो नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है। वो चैप्टर आपको बस याद करना है, आपको रट्टा ही मारना है वो चैप्टर में, वैसा चैप्टर है। उसके बाद आप वो इंटेल x86 फैमिली वाला चैप्टर कर सकते हो, और जो 3rd और 4th माइक्रो कंट्रोलर, तो इससे भी आपके मैक्सिमम मार्क्स कवर हो जाएंगे, मतलब 50 में से आप एटलीस्ट 35 तो ले आ सकते हो। पर अगर एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आ गया जो आपने पढ़ा नहीं है या आपने मिस कर दिया है या वो बुक में कवर्ड नहीं है, तो आपको सेकंड चैप्टर करना पड़ेगा, क्योंकि 30 मार्क का प्रोग्राम्स आता है इन टोटल, और उसमें से लिखना होता है 10 मार्क का। आपको अगर आपको पेपर पैटर्न नहीं पता है, प्लीज़ पहले का वीडियो रेफर कीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा मैं क्या बोलने चाह रही हूँ। ठीक है, तो 10 मार्क का प्रोग्राम लिखना आता है जो सेकंड चैप्टर से आता है। तो TPA आपकी जो बुक है ना, उसके अंदर लगभग 200 प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, तो मैं खुद कंफ्यूज थी कैसे स्टार्ट करूँ, तो मैंने बस लास्ट ईयर के 5 साल के PYQs जो होते हैं वो करके गई थी। मार्च में जो फरवरी मार्च में जो एग्ज़ाम होता है, और जून जुलाई जो रिपीटर्स वाले लोग का बैच का आता है, वो 2 रेफ़र करके गई थी। भी आपका ये सब काम हो गया, उसके बाद आप सेकंड चैप्टर कीजिए। इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग वाला जो चैप्टर है वो सबसे बड़ा चैप्टर है। ये सारे चैप्टर हो गए तो आपको पता चलेगा सबसे बड़ा 180 पेजेस का मेरी जो बुक है उसके अंदर है। थियोरेटिकल है थोड़ा थोड़ा, उसमें आपको बस जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ना, ऐड सब्ट्रैक्ट और लॉजिकल, कौन से ग्रुप्स बनते हैं, 5 टाइप के ग्रुप्स है ना, सॉरी ग्रुप्स नहीं, मोड है, डायरेक्ट एड्रेसिंग है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ऐसा कुछ होगा। वैसे 5 जो मोड है वो पक्के करने हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस आती है जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट, जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये ले रही हूँ, ऐसे बहुत सारे SBI है, INR है, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आपको आपके बुक में दिख जाएंगे, तो आपको वो सारे याद करने हैं। गिव अप मत कीजिए, रोज़ थोड़ा थोड़ा करिए तो आपको एटलीस्ट ये याद हो जाएगा। इसके बेसिस पे भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आते हैं। इसे एक क्वेश्चन हो गया कि आपको SPHL दिया है, SPHL और PCHL दिया है, तो उसका क्या फॉर्मेट, उसमें क्या कमेंट्स है, क्या एग्जाम्पल्स है, वो सब पूछ जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। उसके बाद आपको प्रोग्राम्स करने हैं। वैसे तो बहुत सारे यूट्यूब रिसोर्सेज में भी जिसमें अलग अलग टीचर ने कराए हैं कि ये आएगा वो आएगा, आप वो कर सकते हो। और आपके जो कॉलेज में टीचर्स होते हैं ना, जो कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं, या क्लासेस में आप जहाँ ट्यूशन जाते हो वहाँ आप पूछ सकते हो कि क्या करना है। और स्पेशली जो सीनियर्स होते हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस लिया हो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में, उनको भी पूछ सकते हो, तो आपको और नॉलेज मिलेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो इसके मार्क्स क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बहुत से कंपनीज़ में ना कि 60% अगर आप कंप्यूटर साइंस या ऐसा कुछ लो तो 60% तो एटलीस्ट आना चाहिए, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप पढ़ लो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एंडिंग में भी हो जाता है, तो हो जाता होगा कोई कोई लोग का, पर सब लोग का होप्स तो नहीं होता है कवर अप। तो आप इतने टेक्निक को तो फॉलो कीजिए कि ये सीक्वेंस दे दिया तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो। अगर आपको जानना हो कौन से यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल है जो मुझे रिफ़र करना चाहिए, कौन सी प्लेलिस्ट मुझे रिफ़र करनी चाहिए, तो आप कमेंट्स में लिखिए,
या आपको मेरे से कोई और वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूँगी। थैंक यू।